जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक मातम का 30वां अध्याय सुनाऊंगी। और हमारा जो कार्तिक स्नान है वो कल संपूर्ण हो जाएगा। और कल गुरु नानक जयंती की सबको बधाई। गुरु नानक जयंती भी हम कहते हैं और इस दिन हमारा गंगा स्नान भी है और कार्तिक महीना भी संपूर्ण हो जाता है। इसको गुरु नानक जयंती और गुरु पर्व भी कहते हैं। आज मैं आपको देव दीपावली के बारे में भी बताऊंगी और इसकी पूरी आपको विस्तार से कथा भी सुनाऊंगी। जय श्री राधे। मेरी वीडियो पसंद आए आप लाइक करना और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। जय जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जैसा कि भक्तों मैं आपको बताऊं, एक महीना कार्तिक स्नान चला है और कल कार्तिक स्नान संपूर्ण हो जाएगा। और आज मैं आपको देव दीपावली के बारे में और कार्तिक संपूर्ण का 30वां अध्याय आज मैं आपको सुना रही हूँ। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्हें नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यंत अधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में कार्तिकेय मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर उनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है मुझे। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करता है उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़े ही आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के किए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य के द्वारा किया हुआ पुण्य उनके कैसे दे और कैसे मिलता है, यह आप मुझसे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप उसी को मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संस्कार न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संशय ही जैसे पाप पुण्य दूसरे को मिलते हैं उनकी भी व्यवस्था सुनो। पढ़ना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग मिलता है। स्पर्श करने व भोजन करने से और एक दूसरे की स्तुति से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने से तथा सुनने, ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा व चुगली, धिक्कार करने से उनका 7वां भाग मिलता है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य की कोई सेवा करता है तो वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे की सेवा करवाकर उसे पैसा नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। भक्ति पंगत में बैठे हुए भगत भोजन करने वालों की पत्तल को जो व्यक्ति लांघता है वह उसे उसकी पत्तल
उसने लांघने हैं और अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से दान करने वाला पुण्य का भागी होता है और जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उसे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाता है उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए, पत्नी का पिता के पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6वां भाग पाता है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा प्राय लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका के ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के लिए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह एक नियम और भी है जो कि मैंने आपको बतलाया, कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास भी है जो कि पवित्र है और बुद्धि को देने वाला भी कहते हैं। वह ध्यान से सुनो। राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागमी और मदपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिषावतीपुरी, जो राजा महिषासुर ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही व्याख्यात थी। नगरी के पास में ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भागवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को वेद पूजा रत देखता था। वह देखता कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भागवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह से वह भागवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उसने वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के स्मरण पुण्य को अर्जित करता रहा।
वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उन्हें पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रत ब्राह्मण गौओं के भोजन करा रहे, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे, उनको भी देखता रहा। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होते दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भगत इस तिथि को दीप उत्सव भी मानते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर समझते हैं, उनकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि इधर उधर से घूम रहा था, देख रहा था। उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दिशा देखकर भूमि पर गिर पड़ा उसकी दिशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रण जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बालकान से लेकर आज तक बुरे कर्म ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र भी नहीं है और ना ही दिखाई देता कुछ आगे। यदि मैं पूरा 1 वर्ष इसको सुनता और सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची खत्म नहीं होने वाली। यह महापापी है, अतः इसके 1 कल्प तक चोर घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना कालनेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों की आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत, सेनापतियों के इस दुष्ट को मुकद्रों से मारते हुए कुपिपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुकद्रों से उसका सिर फोड़ते हुए नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में कढ़ा में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही तेल का कढ़ाव में फेंका, लपकते हुए आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो गया। धनवेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण जी कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी वहाँ आ पहुँचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डालने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म। जो लोग भगवान का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्हें कोई पुण्य कर्म किया हो, सहज में ही वे स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया। यह पुण्य आत्मा इसे यश योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखाई दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमदूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको देव दीपावली के बारे में बताऊंगी। देव दीपावली देवता भी पधारते हैं धरती पर और इसी गंगा स्नान पे हमारे देवी देवता सभी धरती पर पधारते हैं और इसी के रूप में हम आपको बताएं, हम देव दीपावली, इनकी हमारे मनुष्य की तो देव दीपावली नहीं होती, लेकिन हमारी जो देव दीपावली जो होती है वो हमारी अमावस को होती है और देव दीपावली पूर्णिमा को होती है, जो कि गंगा स्नान और गुरु नानक जयंती को भी होती है। ये दोनों दिन एक ही दिन है। अपने सिख धर्म में गुरु नानक जयंती
गुरु नानक के उपदेश देते थे और अपना एक ग्रंथ था इनका जो पहले गुरु नानक जी ने लिखा। इसी को हम गुरु पर्व भी कहते हैं और गुरु नानक जयंती भी कहते हैं। और प्राचीन भारतीय चिंतन परंपराओं में कार्तिक पूर्णिमा को एक पवित्र दिन के रूप में भी परिणित किया जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा वाले दिन समूचे देश की पुण्यतिथियां नदी को पवित्र धारा से स्नान कराती हैं और लाखों श्रद्धालु भक्तों को पुण्य अर्जन करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पूर्णिमा वाले दिन धारा में स्नान करने से, पवित्र धारा में स्नान लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसी दिन से भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार धारण किया था। गंगा में दीप दान करना भी बहुत ही पुण्यशाली माना जाता है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। और जो व्यक्ति आश्विन पूर्णिमा से प्रारंभ कर पूरे कार्तिक मास में स्नान करते हैं उनके नियम कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही पूरे हो जाते हैं। इस दिन शाम के समय देव मंदिर, चौराहे व पीपल तथा तुलसी के पौधों के पास दीप जलाने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। और सिखों के गुरु और सिख संप्रदाय के प्रवक्ता गुरु नानक देव का जन्म सन 1526 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस अवसर पर पूरे भारत में सिख लोग इनका जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। गुरु पर्व से पहले कम से कम 48 घंटे पाठ चलता है। पूरा 48 घंटे पहले पाठ चलता है। और दीपावली के पूरे 48 घंटे पाठ चलता है। और इस पावन अवसर पर 3 दिन का अखंड पाठ चलता है। सिखों की धर्म पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब का बिना रुके पाठ किया जाता है। मुख्य कार्यक्रम के दिन गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों से सजाया जाता है और एक पालकी पर गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर जुलूस के रूप में नगर में घुमाया जाता है। इस शोभा यात्रा का 5 प्यारे प्रतिनिधित्व करते हैं। निशान साहिब अथवा उनके तत्वों को प्रस्तुत करने वाला सिख ध्वज भी साथ चलता है। पूरी शोभा यात्रा के दौरान गुरुवाणी का पाठ भी किया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि ब्रह्म स्मृत्वा तथा तमन्ना, इसका अर्थात समेध प्रकरण से बहुवचन नामक प्रधान प्रकरण है। और हर चीज में मैं हूँ, छंदों में मैं, गायत्री छंद में मैं हूँ, अर्थात जो गायत्री आदि छंदबद्ध ऋतुएं हैं उनमें मैं हूँ। बसंत में मैं हूँ। वास्तव में मार्क्स में सर्वश्रेष्ठ मानने के अनेक कारण हैं। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश भी माघ शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी वाले दिन ही उपदेश दिया था। और दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हम देव दीप मनाते हैं। इस दिन वाराणसी में भी सभी घाटों पर देव दीप जलाए जाते हैं और आरती पूजा भी की जाती है। इस दिन सभी देवता स्वयं वाराणसी में गंगा के तट पर स्नान करने आते हैं। इसे देखे और गंगा स्नान का दीप दान करने के लिए विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। जय श्री राधे राधे।